प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियोस में मैं यहां पे बेसिकली बात करने वाला हूं। हमारे एक व्यूअर्स थे, उनका सवाल था कि सर, मैं अभी बीटेक थर्ड सेमेस्टर में हूं, है ना। बीटेक थर्ड सेमेस्टर में है और बीटेक थर्ड सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट जो है हम लोगों को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है ताकि हम सेमेस्टर एग्जाम पास कर सकें। इसके अलावा मेरा जो है एसएससी जेई मेंस में भी अप्रॉक्स 300 प्लस नंबर आ रहे हैं और झारखंड एसएससी जेई भी लगभग मेरा निकल जाएगा और एलआरसी अमीन, है ना, एलआरसी अमीन में मेरा जो है 170 के आसपास जो है रैंक है EWS में। ठीक है, तो ये इनका 3 एग्जाम जो है इन्होंने निकाल रखा है। हो सकता है कि आपका भी कोई इश्यूज हो इससे रिलेटेड, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको इससे रिलेटेड अपने आप को रिलेट कर सकें। तो देखो, यहाँ पे अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हो, है ना, बीटेक थर्ड सेमेस्टर में हो और आपको जो है अमीन में भी हो गया है। अगर अमीन का पहले बात कर लेते हैं, तो अगर अमीन में हो गया है और आपको लगता है कि मेरा जो है 90% जो है संभावना है हो जाएगा, ठीक है, 90% संभावना है कि हो जाएगा और आपको जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। तो मैं कहूंगा कि आप जो है अपना एडमिशन यहाँ पे, क्योंकि कई सारे कॉलेजेस में कैरेक्टर वगैरह जो है वो आपको तभी मिलेगा जब आप एडमिशन कैंसिल करवाओगे तभी। और आराम से आप एडमिशन अभी कैंसिल करवा सकते हो, क्योंकि आपका थर्ड सेमेस्टर अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन, है ना, रजिस्ट्रेशन का 2100 रुपया और एडमिशन का जो है 3000 रुपया लगभग लगा होगा। नहीं, टोटल अगर अभी आप एडमिशन कट करवाते हो, है ना, तो आपका जो है 5000 रुपये का ही लॉस होगा। लेकिन एक बार अगर एग्जाम फॉर्म भरा गया, है ना, एग्जाम फॉर्म भरा गया जो कि आपका फरवरी में एग्जाम्स होने वाली है, तो आपका फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। फिर आपको मतलब 3700 और प्लस जो अलग अलग कैटेगरी के हैं उनका 3700 प्लस मतलब और लग जाएगा। तो अगर आपको निकल गया है अमीन का एग्जाम, आप चाहे 2022 में सिलेक्ट मतलब 2022 में पास आउट हुए हो डिप्लोमा या 2023 में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन लैटरल एंट्री में तो 2023 में ही एडमिशन लियो, तो फिर आपका जो है कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से एडमिशन कैंसिल करवा लो। लेकिन हाँ, अगर आप श्योर हो, है ना, आप अगर श्योर हो कि नहीं मेरा एकदम हो जाएगा, है ना, जितना रैंक होना चाहिए उतना रैंक मेरा है, जितना रैंक पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो ही जो है आप एडमिशन कैंसिल करवाइएगा बीटेक कॉलेज में, अदरवाइज आप कैंसिल नहीं करवाइएगा। ओके, अब यहाँ पे बात रही जिन स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम था, उनका था कि थर्ड सेमेस्टर और ये जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसका एक साथ कैसे मतलब हम लोग जो है मेंटेन करें, क्योंकि बर्डन जो है बहुत ज्यादा हो जा रहा है। तो देखो, जो सेमेस्टर पेपर है वो आपका फरवरी में होने वाला है ना, फरवरी में आपका सेमेस्टर पेपर होने वाला है। और आप अगर 15 से 20 दिन, है ना, 15 से 20 दिन अगर प्रॉपर तरीके से आप अपने सब्जेक्ट पे दे दोगे, है ना, तो आपका एग्जाम पास होने के लिए 30 नंबर, मतलब ऐसे पास तो 24 नंबर पे ही हो जाता है, 23 नंबर 23 पॉइंट समथिंग पे, लेकिन 30 नंबर आप आराम से ला सकते हो। प्लस आप अमीन का एग्जाम क्रैक कर चुके हो, एसएससी का या और भी जो भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी किए कर रहे हो, तो उसमें ऑब्वियसली कई सारे पेपर पढ़े होंगे, जैसे सर्वे पढ़े होंगे, है ना। आप इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग में अलग अलग सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन पढ़े होंगे, है ना, कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, हाइड्रोलॉजी क्या होता है, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग क्या होता है ना, इरिगेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आपने जो है पढ़ा होगा। तो कई सारे पेपर होंगे जो पढ़े होंगे। आपके नहीं पढ़ा हुआ वाला पेपर में क्या होगा, एक बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी, और एक हो गया बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, एंड एक और सब्जेक्ट है मैथ। ये 3 पेपर छोड़कर बाकी आपके जितने भी पेपर हैं उसमें लगभग मतलब
70 टू 80% आप टॉपिक के नाम को जानते होंगे, समझते होंगे, तो उसको आप जल्दी जो है ग्रैब कर पाइएगा, उसको जल्दी आप समझ पाइएगा और आप एक्सप्रेस भी कर लीजिएगा एग्जाम में जब लिखने की बारी आएगी। लेकिन मेजर प्रॉब्लम आता है बायोलॉजी फॉर इंजीनियर, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और आपका मैथ्स। तो मैथ तो आपको फोकस करना होगा, है ना, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये आपको पढ़ना होगा और बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स भी पढ़ने होंगे। हमारे इसी चैनल पे बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स की क्लासेस मिल जाएगी, तो आप बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स की क्लासेस ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पेड क्लास लें, है ना, तो पेड क्लास भी हमारा जो है मिल जाता है, जो कि इंजीनियर प्लस ऐप पे मिलेगा। कहाँ पे? इंजीनियर प्लस ऐप पे जो है आपको पेड क्लासेस भी मिल जाएगा बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स का, हाँ, बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स का पेड क्लासेस भी जो है आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये हो गया। बाकी जो पेपर हैं वो उसको आप आसानी से, जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, इसको ऑलरेडी आप लोग जो है पढ़े होंगे, है ना, डिप्लोमा में भी पढ़े होंगे, और आप अगर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी पढ़े होंगे कि फोर्स, फ्रिक्शन, नॉर्मल जो न्यूमेरिकल फिजिक्स होता है ना, जिसमें न्यूमेरिकल बनाना रहता है फिजिक्स का, वही है, खाली थोड़ा सा बस हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को जिससे रिलेट करते हैं उसको जो है यहाँ पे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो मैकेनिक्स आप पढ़े होंगे। ऑटो कैड, है ना, एक ऑटो कैड आता है या फिर कंप्यूटर एडेड डिजाइन आता है। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन में भी अगर आपको याद होगा तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो थर्ड सेमेस्टर में आपको डिप्लोमा में पढ़ना था, जिसमें सिंबल वगैरह था कि इलेक्ट्रिफिकेशन का सिंबल क्या होता है, रेलवे का सिंबल क्या होता है ना, प्लग का सिंबल क्या होता है, पंखे का सिंबल क्या होता है। अगर आपको याद होगा तो जो एलआरसी का अमीन का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी शायद इस तरीके का एक क्वेश्चंस मुझे किसी के शिफ्ट में देखने को मिला था कि पंखा का सिंबल कौन सा है ना। तो हो सकता है कि इस तरीके से, तो ऑटो कैड भी आप पढ़े होंगे, है ना, मिशनरी बॉन्ड, कौन कौन सा बॉन्ड होता है, तो जो बिल्डिंग ड्राइंग मतलब मटेरियल पढ़े हो, दोनों का कंबाइन है, बिल्डिंग ड्राइंग और बिल्डिंग मटेरियल दोनों का कंबाइन फॉर्म है आपका ऑटो कैड या कंप्यूटर एडेड डिजाइन। बस थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट आपको जो है यहाँ पे पढ़ने होते हैं। ठीक है, एक और सब्जेक्ट है ह्यूमैनिटीज, है ना, ह्यूमैनिटीज। तो ह्यूमैनिटीज की बात किया जाए तो अगर आप ह्यूमैनिटीज भी पढ़े हो, अगर आप लेटरल एंट्री की तैयारी कर रहे थे तो उसमें जो मॉड्यूल 2 आपको अभी यहाँ पे पढ़ना है ह्यूमैनिटीज में, वो पूरा का पूरा मैंने जो है आपको अपने कोर्सेज में पढ़ाया था। अगर आप वहां पे जुड़े थे तो वहां पे आपको जो है समझ में आ जाएगा। मतलब अगर आप हमारे थ्रू पढ़े हो तो आपका जो भी मैं बताता हूँ ना, चाहे वो किसी को बीसीसीएल की क्लास में हो या अभी आपको मैं बता रहा हूँ, दोनों जगह पे वो काम करता है और आगे आने वाले फर्दर जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें भी जो है ये आपका हेल्पफुल रहता है। अब बात आती है कि कम्पिटिटिव, देखो 24 घंटा आपका होता है, ठीक है, 24 घंटा में 8 घंटा आप सोते हो, ठीक, प्लस 3 घंटा मैं लेकर चल रहा हूँ आपका खाना बनाने वगैरह में, ठीक है, तो टोटल हो गया 11 आवर्स। अब 11 आवर्स के बाद अब आपके पास मान लो कि 6 घंटा जो है आप क्या कर रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हो, चाहे अनअकैडमी का हो या इंजीनियर अकेडमी का हो या गेट अकेडमी, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हो, या फिजिक्स वाला का हो, जिसका भी आप पढ़ रहे हो, तो 6 घंटा का लेक्चर्स आप देखिएगा। उसके बाद आपका जो है कितना टाइम बच गया, तो ये हो गया 17 घंटा। अब बचा आपके पास कितना, 17 घंटा हो गया। अब आपके पास बचा 5 2 7 घंटा। अब यहाँ पे 5 घंटा आप जो है क्या करिए, या 4 घंटा ही ले लेती है, 4 घंटा आप ले लीजिए, जो यहाँ पे 6 घंटा पढ़े, है ना, जो ये यहाँ पे 6 घंटा पढ़े ऑनलाइन क्लास में, उसका रिवीजन कीजिए 4 घंटे में, या जो होमवर्क आपको लगता है कि हमको करना चाहिए वो होमवर्क वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद प्लस आपके पास जो है बचा 3 घंटा, तो ये 3 घंटा जो है आप क्या कर सकते हैं, जो आपका सेमेस्टर पेपर है वो आप जो है यहाँ पे पढ़ सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन अप्लाई सभी कॉलेजेस में नहीं होगा, क्योंकि कई सारे कॉलेजेस में या मोस्टली बिहार के जितने भी कॉलेजेस में है
सब में रूल्स रेगुलेशन तो बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, लेकिन उसका पालन होता नहीं है ना? स्टूडेंट को बुला लिया जाता है कि भाई आप आओ, हम तुमको पढ़ाएँगे, लेकिन जब क्लास में बैठते हैं, तो पढ़ाने के नाम पे बस गप्पे सप्पे होते रहते हैं प्रॉपर तरीके से, मुझे भी पता है। और बाकी मैं किसी को किसी भी डिपार्टमेंट के ऊपर क्लेम नहीं कर रहा हूँ, है ना? लेकिन ये मैंने भी झेला है ना? तो डेफ़िनेटली जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं वो और अच्छे से बता पाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो है आपको मैं बता रहा हूँ, तो ये आपका है जहाँ पे सेमेस्टर के लिए क्लास के लिए उतना जो है ज़रूरी नहीं है उनके लिए, तो वो इतना देर जो है पढ़ सकते हैं, 6 घंटे, 4 घंटे और 3 घंटे। लेकिन जिनके कॉलेज में, है ना, जिनके कॉलेज में, और जो कि बिहार के लगभग सभी कॉलेज में 75% अटेंडेंस ज़रूरी है। तो आपके कॉलेज में मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपके कॉलेज में 75% अटेंडेंस है, तो आपका 10 बजे से 2 बजे तक तो आपका क्लास ज़रूरी है करना, 10 बजे से 2 बजे तक क्लास। उसके बाद फिर होता है 3 से 5, तो 3 से 5 जो है ये लगभग हमेशा क्लास होता है प्रैक्टिकल का, है ना? ये प्रैक्टिकल का क्लास होता है, लेकिन बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रैक्टिकल का प्रॉपर सेटअप ही नहीं किया है, तो प्रैक्टिकल क्या करवाएगा? 0 बट्टा सन्नाटा प्रैक्टिकल के नाम पे। बिहार के जितने मतलब मैक्सिमम इंजीनियरिंग कॉलेज जो नए वाले हैं, पुराने वाले में थोड़ा बहुत होता है, नए वाले पूरा का पूरा 0 बट्टा लगभग सन्नाटा है। बोलने को तो बोल दिया जाता है कि हम प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, लेकिन होता है कुछ नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिकल जब आप करने जाइएगा ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एक बार में नहीं होगा। कई बार दिन दिन भर आपका जो है प्रैक्टिकल का पूरा सेशन ही चला जाता है। तो प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है, लेकिन होता नहीं है। पहले तो सेशन ही लेट रहता है, तो उसको मेंटेन करने में, और अगर सेशन लेट नहीं है तो लेट करवाया जाता है ज़बरदस्ती। तो यहाँ पे ये है, तो मान कर चलो कि 10 से 5 आपका किधर इतना 2 4 घंटा और 2 6 घंटा, है ना? तो जो 6 घंटा यहाँ पे ये हुआ, तो अब वही चीज़, अब यहाँ पे 6 घंटा आप कॉलेज में रहें, 4 घंटा जो है आप अपना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वाले पे फोकस कर रखिए, है ना? 4 घंटा आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वाले पे फोकस करिए, और प्लस 3 घंटा, है ना, ये आपका जो है ना, प्लस 3 घंटा जो है ये आप सेमेस्टर पे फोकस करिए, सेमेस्टर के पेपर को पढ़िए। लेकिन अब चाहिए भाई, अब दिन रात क्या पढ़ते ही रहेंगे क्या? तो नहीं भाई, ये जो 9 घंटा हो रहा है, इस 9 घंटे में मिनिमम आपको कोशिश करना है कि 7 घंटे हम पढ़ लें, है ना? इस 9 घंटे में मिनिमम कोशिश करना है कि 7 घंटे पढ़ लें। आप 30 मिनट के लिए खेलने जा सकते हैं, है ना? बाकी 1.5 घंटा यानी 1.5 आवर्स जो बचेगा, उसमें और भी एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम कोशिश करना है आपको कि 7 घंटे हम पढ़ पाएँ कॉलेज के खत्म होने के बाद भी। तभी जाकर आप सेमेस्टर एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को प्रॉपर तरीके से टैकल कर पाएंगे। अगर नहीं ऐसा करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बर्डन बढ़ता जाएगा, और एक बार बर्डन इतना बढ़ जाएगा कि आप उस बोझ को सह नहीं पाइएगा, और फिर आप उटपटांग हरकतें करिएगा, है ना? जो कि आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई कंफ्यूजन रहता है, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, ओके, ताकि आपका बेटर तरीके से हेल्प किया जा सके। और कोशिश कीजिए कि अगर 7 घंटे नहीं हो पा रहा है, तो 6 घंटे तो आप कम से कम कोशिश कीजिए कि 3 घंटे हम जो है जनरल कंपटीशन वाला पढ़ेंगे पेपर, और 3 घंटे जो है हम सेमेस्टर वाला पढ़ेंगे। बाकी 3 घंटा जो है हम मस्ती करेंगे। तो वैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको टाइम निकालना पड़ेगा यार। टाइम आपको कोई देगा नहीं, ठीक है? आप चाहोगे कि मुझे कोई आकर टाइम दे, है ना? तो ऐसा नहीं है। जो टाइम और टेबल जो होता है ना, वो आपको खुद से अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपने कैपेबिलिटी के बेसिस पे आपको जो है टाइम एंड टेबल बनाने पड़ते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि 6 घंटे आप कॉलेज में रहते होंगे,
मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी कॉलेज हैं सभी में थोड़ा बहुत ही होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पहली बार वीडियोस को देख रहे हैं तो। एंड अगर कोई और सजेशंस हो आपका या कोई और सवाल हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि आपके सजेशंस और आपके सवालों को हम पिक करके उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर सके। थैंक यू।